Hey guys, welcome to the first lecture of the chapter Animal Kingdom. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर से हम इस एनिमल किंगडम चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। एनसीईआरटी 11th का फर्स्ट यूनिट 1 का ये फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, हम इस चैप्टर को डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे और नीट के लेवल की हम यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नीट के लेवल और सीबीएसई बोर्ड्स लेवल की हम यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट वाला वीडियो नहीं है, वन शॉट वाला वीडियो नहीं है, यहाँ पे हम डिटेल में जानने वाले हैं। फ्यूचर में मैं जब इसका वन शॉट या रिवीजन वीडियो बनाऊंगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी हम इस चैप्टर को डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इस लेक्चर को, इंट्रोडक्टरी लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में जो सबसे पहला वर्ड मैं आपको समझाना चाहता हूँ उस वर्ड का मतलब है, देखिए क्या वो वर्ड है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी हो सकता है आप इस शब्द का मतलब ऑलरेडी जानते हो। जो सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, वहां पे आपने इस वर्ड के बारे में सुना होगा। तो टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस जगत में लाखों में एनिमल्स, मिलियंस ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि हर एक एनिमल के बारे में जाके तुम मुझे जानकारी ला कर दो, तो आपका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। बोलोगे सर इतने लाखों एनिमल है, मैं क्या हर एनिमल के बारे में बैठ के अब पढ़ूं? तो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने क्या किया, इन्होंने इस काम को आसान कर दिया। इन्होंने क्या किया, एनिमल किंगडम के अंदर जो एनिमल का पूरा साम्राज्य है, एनिमल किंगडम के अंदर 11 फाइलम बना दिया। इस फाइलम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। 11 फाइलम बना दिया और कहा कि जितने भी एनिमल्स है इस जगत के वो सब इन 11 फाइलम में है। हर एक एनिमल का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, एक यूनिक कैरेक्टर है और उसे उस हिसाब से एक फाइलम के अंदर रखा गया है। ठीक है, अब एक एनिमल आपको दो फाइलम के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, एक एनिमल आपको एक ही फाइलम के अंदर मिलेगा क्योंकि उस एक एनिमल का जो कैरेक्टर है वो उसी एक फाइलम से मिल रहा है। जैसे मैं आपको कहूँ एक फाइलम ए है, फाइलम ए है। ठीक है, इसके ये 4 कैरेक्टर्स है, ये 4 कैरेक्टर्स है। अब आपके पास 1000 एनिमल्स है और इन 1000 एनिमल्स के बारे में आपको पढ़ना है। तब तो आप 1000 एनिमल्स के कैरेक्टर्स पढ़ने बैठोगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आपको कह दूं ये 1000 एनिमल्स इस फाइलम ए के अंदर आते हैं, क्योंकि इन 1000 एनिमल्स का कैरेक्टर ऐसा है जो इस फाइलम ए से मेल खाता है। इस फाइलम ए के जो जैसे कैरेक्टर्स है वैसे कैरेक्टर इस 1000 एनिमल्स के भी है। तो आप क्या करोगे, इन 1000 एनिमल्स के बारे में पढ़ने से अच्छा फाइलम ए के बारे में पढ़ लोगे। ठीक है, फाइलम ए के 4 कैरेक्टर पढ़ लोगे, आपको पता चल जाएगा इन 1000 एनिमल्स में भी यही 4 कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। तो इसी काम को आसान करने वाला जो ब्रांच है साइंस का उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, हर एक एनिमल्स का हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर नामकरण कर दिया, एक यूनिक बायोलॉजिकल नेम रख दिया। एक एनिमल का सेम बायोलॉजिकल नेम, मतलब दो एनिमल का सेम बायोलॉजिकल नेम नहीं हो सकता। एक एनिमल का जो बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है, वो उसी का बायोलॉजिकल नेम है, उसी के लिए फिक्स्ड है। दो एनिमल का सेम बायोलॉजिकल नेम नहीं होगा। तो हर एक एनिमल का उसका एक यूनिक बायोलॉजिकल नाम है। ठीक है, तो ये जो ब्रांच है ना साइंस का जो इन सब कामों के साथ डील करता है उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, इट डील्स विद द नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए आगे देखते हैं। टैक्सोनॉमी जो शब्द है ये दिया था कैंडोले साहब ने, जहां पे इन्होंने कहा था कि टैक्सेस का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। ठीक है, एनोमिया का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एरिस्टोटल साहब जो है ये है फादर ऑफ जूलॉजी। देखिए हम एनिमल किंगडम पढ़ने वाले, एनिमल किसके अंदर हम पढ़े, जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जूलॉजी के पिता कौन है ये हमें पता होना चाहिए। जूलॉजी के पिता है एरिस्टोटल साहब। इन्होंने एनिमल के प्यार में एक किताब भी लिखी थी, उस किताब का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। अगर आपको किताब का नाम याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि जूलॉजी के फादर कौन है, एरिस्टोटल साहब है। इन्होंने क्या किया, एरिस्टोटल जी ने, इन्होंने एनिमल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड।
एनीमा, एनीमा। इन्होंने कहा जिन एनिमल्स में रेड ब्लड एब्सेंट है उन्हें हम एनीमा बुलाएंगे, ठीक है, और उन्हें हम एनीमा कैटेगरी में डालेंगे। जिन एनिमल्स में रेड ब्लड प्रेजेंट है, लाल खून प्रेजेंट है, उसे हम एनीमा के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो दो टाइप्स में एनिमल को डिवाइड कर दिया। फर्दर ये यहीं पे नहीं रुके, इन्होंने एनीमा को भी फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया, विविपैरा, ओविपैरा। विविपैरा, ओविपैरा, इन्होंने देखिए क्या क्या कहा कि जो एनिमल्स सीधा डिलीवर यंग्स वन को डिलीवर करते हैं, सीधा बच्चे पैदा करते हैं इंस्टेड ऑफ लेइंग एग्स, तो उन्हें हम कहेंगे विविपैरस एनिमल, उन्हें हम विविपैरा के अंदर डालेंगे। और ऐसे एनिमल जिनके अंदर लाल खून है, रेड ब्लड प्रेजेंट है, और वो एनिमल अंडे दे रहे, लेज एग, ठीक है, लेज एग, तो उन्हें हम ओविपैरा के अंदर डालेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया विविपैरा का ह्यूमन, हमें पता है इंसान जो है ये सीधा क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं यंग वंस, इंसान अंडे नहीं देते। कुछ अदर मैमल्स है वो भी अंडे नहीं देते, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बंदर हो गया, चिंपैंजी हो गया, ये सब क्या अंडे देते? नहीं, सीधा डिलीवर करते हैं यंग वंस को। ओविपैरा के एग्जाम्पल हो गए पाइसेस, यानी कि मछलियां अंडे देती है। एम्फीबियंस, यानी कि आपको पता है फ्रॉग अंडा देता है, एम्फीबियन है। रेप्टाइल्स क्या है, सांप हो गया आपका, मगरमच्छ हो गया, ये भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। एव्स, बर्ड हो गया, बर्ड बताइए अंडे देती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एरिस्टोटल ने एनीमा में बांटा एनिमल्स को, फिर एनीमा को जिनके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट है उन्हें भी फर्दर दो टाइप में बांटा, विविपैरा, ओविपैरा, ठीक। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस चैप्टर में एनिमल किंगडम में, एनिमल का जो साम्राज्य है, इसमें हम 11 फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या है वो फाइलम, मैं आपको एक बार नाम बताता हूँ, ठीक है, और उस फाइलम से रिलेटेड एक एक एनिमल की तस्वीर दिखाता हूँ जो एनसीईआरटी में है। सबसे पहला है पोरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया नाम से भी जानते हैं, निडेरिया या निडेरियन कह दीजिए, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी मैं बस आपको नाम बता रहा हूँ फाइलम की, डिटेल में हम आगे जाके सबके बारे में पढ़ने वाले, हर एक फाइलम के बारे में डिटेलिंग स्टडी करने वाले। सबसे पहला पोरीफेरा है, ठीक है, फिर आता है सिलेंट्रेटा, इसके बाद आता है क्या, इसके बाद आता है आपका टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद प्लैटीहेलमिन्थिस, चौथा फाइलम। फिर आता है आपका पांचवा फाइलम क्या, एस्केलमिन्थिस। फिर आता है एनेलिडा, फिर उसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा, फिर आता है मोलस्का, फिर आपका आता है 9th नंबर इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कॉर्डेटा की, ठीक है, कॉर्डेटा। तो ये टोटल 11 फाइलम्स है जिनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने एनिमल्स को 11 फाइलम में क्लासिफाई कर दिया, जितने भी इस जगत के एनिमल्स थे। पर आप पूछोगे सर किस बेसिस पे आपने ऐसा किया, क्या बेसिस था, क्या आपने किया ऐसा कि आपने इन सारे जगत के एनिमल्स को इन 11 फाइलम में बांट दिया? तो हमने स्टडी की, हमने टोटल 9 चीज़ों की स्टडी की, 9 कैरेक्टर्स को हमने कंसिडर किया, और उसके बेसिस पे हमने एनिमल्स का क्लासिफाई किया, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया, और उन्हें 11 फाइलम में बांट दिया। मैं अगेन कह रहा हूँ, एक एनिमल, पर्टिकुलर एनिमल आपको एक पर्टिकुलर फाइलम में ही दिखेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर एनिमल आपको 2 फाइलम में नहीं दिखेंगे। ऑलराइट, चलिए तो देखिए, जो 9 बेसिस है हमारे क्लासिफिकेशन के, वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने इन सारे 9 के 9 फैक्टर्स को कंसीडर किया और उसके बेसिस पे हमने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया। हम हर एक बेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर है सिमेट्री, फिर है जर्मिनल जिसे हम एम्ब्रायनिक लेयर भी कहते हैं, फिर सिलोम जिसे हम बॉडी कैविटी भी कहते हैं, फिर बॉडी प्लान, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, सर्कुलेटरी सिस्टम, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, ये सारे कैरेक्टर्स हमने पढ़े, देखा हमने, इन सब कैरेक्टर्स को हमने एक एनिमल में ढूंढा, ठीक है। जैसे जैसे हमें जो जो कैरेक्टर्स मिले उस हिसाब से उस एनिमल का हमने क्लासिफिकेशन किया और एक फाइलम के अंदर डाल दिया। इतनी बेसिक सी बात आपको समझ में आई थिंक आ ही गई होगी, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं।
अब हम हर एक कैरेक्टर को, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, इन सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ये जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे एनिमल किंगडम के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।